नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आर इंटेलिजेंस में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है थ्योरी ऑफ डिमांड। तो आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड में। अगर आप इस फर्स्ट टाइम आए इस चैनल पर तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप स्टार्टिंग से इन वीडियोस को देखें, ताकि आपका एक बेस बन सके और आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आ सके। ओके। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। ओके दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। कुछ दो क्वेश्चंस करेंगे आज की वीडियोस में, ठीक है। तो ये आपको पहले से बहुत चीजें इसमें पता है अगर आप कंटिन्यूटी में हैं इन वीडियोस के साथ। तो हम देखते हैं कि पहले डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो हमें ये पहले से पता है कि एक्सटेंशन इन डिमांड, डिमांड जब हमने लास्ट वीडियो में क्या था, चेंज इन डिमांड, तो हमने वहां पे दो चीजें देखी थी कि एक होता है डिमांड में जो कर्व होता है उसमें चेंजेस आते हैं। तो दो तरीके से, जब प्राइस में चेंजेस आते हैं और अदर फैक्टर्स में। जब प्राइस में चेंजेस आ रहे थे तब हम उसे मूवमेंट में काउंट कर रहे थे, है ना। मूवमेंट में आता कि वो मूवमेंट हो रहा था उसके अंदर डिमांड कर्व में, और बाकी इसमें होता कि चेंजेस आ रहे थे इसके अंदर, ठीक है। कि वो अदर फैक्टर की वजह से मतलब शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। किसकी वजह, अदर फैक्टर की वजह से चेंज आ रहा था, तो शिफ्ट हो रहा था डिमांड में, है ना। शिफ्ट, ये दोनों चीजें हमने पढ़ी थी वहां पर, ठीक है। इसमें हमने दो चीजें देखी थी, एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन। इसमें हमने राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, ये सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। बस उन्हीं को हम यहाँ पे डिफरेंस में देख रहे हैं। एक्सटेंशन इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस बताना है। एक्सटेंशन इन डिमांड में मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है, बट इसमें कौन सा फैक्टर जिम्मेदार रहता है, प्राइस, और इसमें अदर फैक्टर्स रहते हैं। क्वांटिटी बढ़ रही है इसमें, इसका मतलब प्राइस डिक्रीज होगा। एंड डिक्रीज इन डिमांड का मतलब इसमें क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो एक बार रीड कर लेते हैं। एक्सटेंशन इन डिमांड रेफर्स टू द कंडीशन व्हेन अ डिमांड कर्व मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस। तो हमने इसका ग्राफ भी बना रखा है यहाँ पे। तो हमने पहला डिफरेंस देखा, डेफिनेशन। सबसे पहले हमने डेफिनेशन दी, यही आपको करना है, ठीक है। जब आप किसी के डिफरेंस देते हैं तो आपको अगर इसकी डेफिनेशन पता है तो आप डेफिनेशन दीजिए। तो इस डिफरेंस से हमें डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, और हमने जो पहले याद किया था और वही चीज हमने लिख दिया। हमने जो पहले पढ़ा है बस हम उस चीज को डिफरेंस में बता रहे हैं, बाकी याद हमें ये सब कुछ पहले से है, ठीक है। तो हमने मीनिंग बता दी इसकी। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, प्राइस डिक्रीज हो रहा है। तो डिमांड कर्व पहले प्राइस, जो प्राइस था वो इतना था, अब प्राइस डिक्रीज हो गया। तो क्वांटिटी इतनी परचेज हो रही थी, अब इतनी परचेज हो रही है, तो डिमांड कर्व क्या हुआ, लेफ्ट से राइटवर्ड डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट हो गया इसका, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको? ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं। डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू द कंडीशन व्हेन डिमांड कर्व शिफ्टेड राइट टू लेफ्टवर्ड, ठीक है। मतलब लेफ्टवर्ड की तरफ जब आएगा तभी तो इसमें क्या होगा, क्वांटिटी में चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड। अब हमें पता है इसमें प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, ये हमारा प्राइस है, ठीक है। प्राइस कांस्टेंट रहेगा, मान लो 2 रुपए प्राइस है, ठीक है। तो डिमांड कर्व क्या था कि पहले हमारा यहां था, फिर चेंजेस आएंगे कुछ जिससे क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, राइट। ये चीज हमने पहले भी बहुत अच्छे से की है। तो जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी है पहले पहले वाली वीडियोस देख लो तो और अच्छे समझ में आएगा। इसमें रीजन मतलब किस रीजन की वजह से इसमें मतलब एक्सटेंशन इन डिमांड हो रहा है, इंक्रीज हो रही है डिमांड में, बिकॉज इसमें प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं। इसमें अदर फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि डिक्रीज द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। किसी दूसरे गुड्स के प्राइस डिक्रीज हो गए, ठीक है। आप क्या कर रहे थे, आपके प्राइस तो फिर मतलब प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ लेफ्ट की तरफ। आप टी कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, टी कंज्यूम कर रहे थे, और प्राइस डिक्रीज हो गए दूसरे गुड्स के मतलब कॉफी के। तो यहां से लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी ये जो डिमांड कर रहे थे इतनी, ठीक है, ये डिमांड, तो यहाँ के लोग शिफ्ट हो जाएंगे कॉफी के लिए, और टी लोग कंज्यूम करना कम कर देंगे। तो जब कम कर देंगे तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। उसी तरीके से मान लो कि इंक्रीज द कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस, ठीक है। अब मान लो कि कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस इंक्रीज, पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो गए। पहले लोग कार खरीद रहे थे इतनी क्वांटिटी, प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो कि एक दूसरे से मतलब विदाउट ईच अदर वो इनकम्प्लीट होता है। तो अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग गाड़ी खरीदना कम कर देंगे, फिर डिक्रीज हो जाएगी। उसी तरीके से
यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, इनकम कम हो गई, फिर आपने क्वांटिटी कम कर दी, ठीक है। और क्या है इसमें, डिक्रीज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और डिक्रीज इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस। आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इस पर्टिकुलर गुड्स के लिए, किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए क्या हुआ, आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है, जिसके लिए आपने डिमांड कर बनाया उसके लिए मान लो अब आपकी इतनी प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है, आपका मन नहीं करता कि आप ज्यादा समोसे खाएं, ठीक है, पहले करता था तो इतनी क्वांटिटी परचेज करते थे, अब नहीं करता तो अब इतनी करते, तो डिक्रीज हो गया। आपको लगता है कि आने वाले समय में इसके दाम ज्यादा हो जाएंगे, तो आप सस्ते रेट पे, ठीक है, क्या लिखा होगा, डिक्रीज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, आपको लगता है आने वाले समय में प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आने वाले समय में कम हो जाएंगे तो अभी महंगा क्यों खरीदेंगे, तो अभी आप क्वांटिटी कम खरीदेंगे, आने वाले समय में सस्ते में खरीदेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो आना क्या, ये तो हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, बस हम उस चीज को डिफरेंस में लिख रहे हैं, ठीक है, वही चीज दूसरा डिफरेंस बनेगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे तीसरे में क्या है, टेबल दिया है कि प्राइस चेंजेस हो रहे हैं, तो क्वांटिटी, प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज, और यहाँ पे प्राइस तो कांस्टेंट है, बस क्वांटिटी क्या हो रही है इनकी, इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज, सॉरी यहाँ पे आएगा क्वांटिटी डिक्रीज, ठीक है ना, क्योंकि हमने डिक्रीज वाला कर रहे हैं, तो क्वांटिटी पहले 100 था, तो इसे आप 100 कर लो, मार्कर को क्या हो गया, ठीक है, तो आप इसे 150 कर लो, ठीक है। डिक्रीज का कंसेप्ट था, तो पहले क्वांटिटी ज्यादा परचेज कर रहे थे, अब कम करेंगे, ठीक है। ये टेबल बनाई, इसका डायग्राम बना लिया हमने, ठीक है, डायग्राम बनाया, ठीक है। तो पहले डायग्राम हमने इस टेबल को देख के बनाया, 4 रुपए में 50 की क्वांटिटी हम पहले परचेज कर रहे थे, जैसे प्राइस डिक्रीज हुए तो हमने क्वांटिटी हमारी इंक्रीज कर गई, ठीक है। फिर इसका डायग्राम हमने यहाँ बनाया, प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, 50 की क्वांटिटी, पहले हम कितना परचेज कर रहे थे, 100 यूनिट परचेज कर रहे थे, जैसे फैक्टर्स में चेंजेस आए, अदर फैक्टर्स में जब चेंजेस आए तो हम 50 यूनिट पे आ गए, ठीक है। अब उसी तरीके से जब आपको ये समझ में आ गया, तो दूसरा डिफरेंस कौन सा निकलेगा, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड, ठीक है, एंड इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, यहाँ क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि प्राइस, जो प्राइस है वो इंक्रीज करेंगे, प्राइस इंक्रीज करेंगे, ठीक है। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, जैसे वो था वही मीनिंग यहाँ पर है, पहले हम कर चुके तो इसलिए इसे फटाफट से कवर कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड refers to the condition when a demand curve movement from right to left upward की तरफ जाएगा due to increase in its price, क्योंकि upward की तरफ जाएगा, क्वांटिटी कम होगी क्योंकि प्राइस के, ठीक है। increase in demand ये क्या होता है, refers to the condition when a demand curve shift from leftward से, अब लेफ्ट से राइट वर्ड की तरफ जाएगा, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो क्वांटिटी इंक्रीज करेगी ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड, इसमें प्राइस वाला, ठीक है, जैसे यहाँ पे डिक्रीज था यहाँ पे इंक्रीज कर रहा होगा, यहाँ पे जो भी चेंजेस थे उसके रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है, रीजंस वही रहेंगे, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, इंक्रीज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इंक्रीज इन एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन प्राइस मतलब प्राइस में बढ़ जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे टेबल बनाई, ठीक है, टेबल में क्या था कि क्वांटिटी इस वाले केस में डिक्रीज हो रही थी क्योंकि प्राइस इंक्रीज कर रहे थे, तो हमने टेबल प्राइस डिक्रीज, इस केस में क्या था, दूसरे में इंक्रीज इन डिमांड में क्वांटिटी बढ़ रही थी, हमने क्वांटिटी इंक्रीज कर ली, और यहाँ पर हमने इसके रेफरेंस पे डिमांड कर्व बना लिया कि जब प्राइस 2 रुपए थे तब हम 100 यूनिट खरीद रहे थे, प्राइस 4 हुए तब हमने क्वांटिटी 50 पे कर दी, क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो गई। वही चीज प्राइस तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे, मान लो 2 रुपए थे, 50 की यूनिट हम परचेज कर रहे थे, अदर फैक्टर्स में चेंजेस आए तो हमारा डिमांड कर आगे बढ़ गया, मतलब क्वांटिटी हमने ज्यादा परचेज की, ओके, क्वांटिटी हमने ज्यादा परचेज की, ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीज हो गया। तो ये थे 2 क्वेश्चन, तो आप इन्हें एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कीजिए, ओके। और कोई भी सजेशन है मेरे लिए कमेंट कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करें, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, अपने रिलेटिव से सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, ओके।
तो अपना ध्यान रखिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।